ਅੱਜ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। IVF ਦੇ ਪੇਜ ਤੇ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਹਾਊ ਟੂ ਬਿਕਮ ਮਦਰ ਇਨ ਕੇਸ ਆਫ ਅਨਐਕਸਪਲੇਨਡ ਇਨਫਰਟੀਲਿਟੀ। ਤਾਂ ਇਸ ਟੌਪਿਕ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਦੇ ਲਈ ਆਓ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਡਾਕਟਰ ਮਾਧਵੀ ਅਰੋੜਾ ਸੇਠੀ ਜੀ ਨੂੰ ਤੇ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣਾ ਅੱਜ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਮੈਮ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਮ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੀ ਹੈ ਅਨਐਕਸਪਲੇਨਡ ਇਨਫਰਟੀਲਿਟੀ ਦੇ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ, ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਮ ਅਸੀਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਅਨਐਕਸਪਲੇਨਡ ਇਨਫਰਟੀਲਿਟੀ किस तरह की सिचुएशन होती है। अनएक्सप्लेन्ड इटसेल्फ एक्सप्लेन करता है इस बात को कि अनएक्सप्लेन मीन्स एक्सप्लेन नहीं कर सकते कि इनफर्टिलिटी क्यों है। तो बेसिकली जब कोई पेशेंट कपल आता है उसके सारे इन्वेस्टिगेशंस नॉर्मल हैं, एग भी बन रहा है, लाइनिंग भी अच्छी है, ट्यूब्स भी खुली है, हार्मोन्स भी नॉर्मल है, हस्बैंड की रिपोर्ट भी नॉर्मल है, तो इस सिचुएशन को हम अनएक्सप्लेन इनफर्टिलिटी कहते हैं कि कोई कारण नहीं है कि पेशेंट प्रेग्नेंट नहीं हो रही है। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣ ਹੀ ਲਿਆ ਕਿ ਅਨਐਕਸਪਲੇਨ ਇਨਫਰਟੀਲਿਟੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਅਸੀਂ ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ट्रीटमेंट ਦੇ ਕੀ ਆਪਸ਼ਨ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। देखिए, इन अनएक्सप्लेन इनफर्टिलिटी इवन स्टडीज कहती हैं, अपनी जो एसोसिएशंस हैं वो एक्सरे की गाइडलाइंस हैं वो भी यही कहती हैं कि अनएक्सप्लेन के केसेस में IVF में बेस्ट रिजल्ट मिलता है। तो आइडियली तो पेशेंट के लिए IVF एक सबसे अच्छा ट्रीटमेंट प्लान रह सकता है, बट कुछ पेशेंट जल्दी जल्दी IVF को मानते नहीं हैं, तो उन केसेस में हम IUI ट्राई कर सकते हैं। क्योंकि अनएक्सप्लेन केसेस में जहां पे एक्सटर्नली कुछ नजर नहीं आ रहा है, तो कभी कभार एग क्वालिटी या स्पर्म क्वालिटी एक फैक्टर हो सकता है कि एक अनहेल्दी एम्ब्रियो बनने के कारण या कुछ एंटीबॉडीज बनने के कारण प्रेगनेंसी नहीं हो पा रही है। सो ऐसे केसेस में IVF में जब हम आगे जाते हैं, कभी कभार एग क्वालिटी, एम्ब्रियो क्वालिटी हमें ट्रीटमेंट करने के बाद ही पता चलती है। तो ये चीजें हमें उस टाइम समझ में आती हैं और तब हमें पता चलता है हाँ ये कारण हो सकता है प्रेगनेंसी ना होने का। सो इसीलिए IVF बेटर ऑप्शन रहेगा फॉर अनएक्सप्लेन इनफर्टिलिटी। बाकी अगर पेशेंट को नहीं है विलिंग उस चीज के लिए इमीडिएटली, बिकॉज किसी की शादी को 5 साल हुए, 6 साल हुए, एज इज लेस देन 30 ऑल्सो, एंड अनएक्सप्लेन्ड है रीजन, तो पेशेंट डजंट वांट टू गो फॉर IVF सो अर्ली। वो कह रहे जब कोई कारण नहीं हम IVF क्यों कराएं। तो ऐसे केसेस में हम पेशेंट को IUI एक ऑप्शन दे सकते हैं, बट IVF ज्यादा बेटर रिजल्ट्स डिलीवर करेगा पेशेंट को। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਹੀ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੇ ਜਾਣਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਨਐਕਸਪਲੇਨਡ ਇਨਫਰਟੀਲਿਟੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਦੇ ਕੀ ਆਪਸ਼ਨ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਤਾਂ ਨੈਕਸਟ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਫਿਰ ਤੋਂ ਮਿਲਾਂਗੇ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਨਾਲ। ਤਦ ਤੱਕ ਦੇ ਲਈ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। सत श्री अकाल।